बैठो, वहाँ बैठ जाओ, अभी बात करेंगे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है ये कि पीरियड में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं या नहीं? हैं? पीरियड में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं या नहीं? पीरियड के टाइम पर सूर्य भगवान को मानसिक प्रणाम करिए, मानसिक पूजा करिए, ठीक है? गुरुजी धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया है। पहले मुझे भक्ति के बारे में पता नहीं था, पहले मतलब श्रद्धा नहीं थी, इतनी प्रेम नहीं था। आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से मतलब जीवन पता चला कैसे जीना चाहिए। पहले हमें जीवन नहीं पता था, कैसे मतलब कुछ नहीं मतलब पता था, मतलब ऐसे नहीं, आपने ऐसे किया, धर्म से जोड़ दिया हमें। अच्छा है, इसलिए सत्संग करना चाहिए ताकि धर्म सीख जाए हम लोग। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके चरणों में मेरा नमन है। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ, सुनने के बाद में मैंने लहसुन प्याज सब छोड़े हैं और भगवान को भोग करके लगा के सुबह मैं खाती हूँ, वही भोग लेती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती हूँ। जो भगवान खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ब्याहता औरत हूँ और मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सास और पति और मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी सास का व्यवहार जो है शुरू से मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आपकी भागवत कथा से पूरा निवारण मिल जाता है मुझे ज़िंदगी में, और हल भी मिल जाते हैं, और दुख की घड़ी में मैं बहुत सही डिसीजन भी कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सब मिलता है भागवत से। अच्छा। और मेरा एक सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी? उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है? दर्द है मेरे आसीन डॉक्टर को में। दिखाओ, डॉक्टर को। मुझे ये दर्द है कि मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है। इसमें रोना क्यों है? ये बात तो सही है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सच मानती हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भगवान की वजह से खड़ी हूँ। भगवान ही सबके हैं, पर व्यवहार में, संसार में परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, इनमें रहना ही पड़ता है। रहना पड़ता है, लेकिन जैसे हैं वैसे ठीक है। ये स्वार्थ रहता है, सब पैसे और स्वार्थ और काम से ही। अगर मेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो मैं अपने घर में टिक पाई हूँ, ये मेरा सत्य है। अगर मेरे हाथ पैर आज जवाब देते तो मैं अपने घर में भी नहीं रह पाऊंगी। भाई यही संसार की रीति है। आप कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करने लायक होंगे तो लोग इज्जत करते हैं। वो तो कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़ जाएं और उनकी संतानें उनको पानी दें, सम्मान से रोटी दें। अब ये संस्कार बच्चे कम हैं, तो आप भगवान का स्मरण करो। मैं बिल्कुल स्मरण करती हूँ। और आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप संसार से उम्मीद करती हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है संसार को। मैं चाहती हूँ कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, कोई मुझे कुछ भी कहे या मेरे पति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, सास कैसा भी व्यवहार करे। आपके तो अच्छे हैं। है एक बेटी है जो यही भागवत की शिक्षा ले रही है, तो आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो, खुश रहो। प्रेम से ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करे कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दूँ, मुझे किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मेरी आखिरी सांस वृंदावन में ही लूँ, चाहे मैं कहीं भी पलूँ बढ़ूँ या फिर मेरे कहीं भी अपने कर्तव्य निभाऊँ, लेकिन आखिरी सांस मेरी यहीं छूटनी चाहिए। ठीक है। यही मेरी भगवान से इच्छा है। बहुत बहुत नमन। आपकी भागवत से सचमुच मेरा जीवन बहुत बदला। मैं नहीं कह सकती मैं पुण्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस अब जो रास्ता अपना लिया है वो जरूर मुझे अच्छे रास्ते पे या अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो अभी तक जो मैंने जीवन में जो पूजा पाठ माला जप किए हैं, क्या वो सारे निष्फल है? उनका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पूरा मिलेगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, गुरु दीक्षा के बिना वो सब निष्फल होता है। नहीं, सब मिलता है। गुरु मंत्र लेना चाहिए, बस ये समझो गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है। तो गुरु कैसे बनाना चाहिए और हमें कैसे पता चले कि हम इनको गुरु बनाएं? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो बोलते हैं बहुत से लोग कि गुरु पूर्णिमा पे ही गुरु के पास भी जाना चाहिए दर्शन करने। वो तो आपकी इच्छा है, आप जाओ, आप मत जाओ तो आपका समय अनुकूल है तो जाओ, वरना जहाँ हो वहीं से प्रणाम कर सकते हैं अपने गुरु को। अच्छा, और गुरु मतलब हम कैसे बनाएं गुरु को, कि हमारे गुरु में क्या होना चाहिए? आप देखो, गुरु जो होता है वह भगवान से जोड़ने वाला होता है, जो आपके हृदय को परिवर्तित कर सके, जो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला दे, बस वही आपका गुरु है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मेरे को पूछना है कि मेरे को ठाकुर जी घर पे लाने हैं, तो मेरे को बार बार सपने में दिख रहा है कि ठाकुर जी को मैं घर ला रही हूँ, मंदिर में सेवा कर रही हूँ। तो वो पूछना है कि मतलब मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? घर ले जाओ, उनको रोज नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, पुष्प चढ़ाओ, समर्पण करो, कीर्तन करो। मेरे को है कि मेरा काम का टाइमिंग ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ, दोपहर में आती हूँ, फिर शाम को 5 बजे निकलना होता है, 8-9 बजे आती हूँ। कभी भी जब समय मिले तब भगवान की सेवा कर लो। और एक ये क्वेश्चन होता है कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं ठाकुर जी को अपने ससुराल ले जा सकती हूँ, अपने मम्मी के पास? हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकती हूँ। ले जाइए। धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी।
मैंने आपकी अपनी गोदी में बैठना है। मैं आपको आपकी ही गोदी में बैठ के कुछ सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनाना, सुनाओ। पहले आप तो अपनी गोदी में बिठाओ, मैं आपसे प्यार करती हूँ ना। आओ आओ मेरे पास आओ, जाओ। अब बताओ, ऐसे अब बताओ, ये रहा माइक। गुरुजी मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ। मैं जब भी बरसाने जाऊँ मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा मेरे को गुरुजी से मिलवाओ। मम्मा कहती कि वृंदावन में होते। फिर जब मैं वृंदावन जाती हूँ मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा तो मिलवा दो। मम्मा कहती आ जाते को मिलवा के जाते हूँ। मैं आपकी वीडियोस भी देखती हूँ, मैं आपकी कथा भी सुनती हूँ। हाँ, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? मेरे कथा आपकी अच्छी लगता है। मेरे कथा आपकी अच्छी लगता है और आपकी कथा भी बड़ी अच्छी लगती है। ये अंगूठी किसने दिलाई आपको? मम्मा ने। क्या है ये अंगूठी? चलो, पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? फर्स्ट। और कुछ कहना है? बताओ, और क्या कहना है? मैंने सत्संग भी जाती हूँ, मैं सत्संग में भजन भी बोलती हूँ। मैं तो आपकी वीडियो देखती हूँ ना, मैं भगवान जी की भी वीडियो देखती हूँ। खुश रहो, खूब देखना कथा, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ये जानना था कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, क्योंकि मैं अभी नया नया भक्त बना हूँ। अच्छा, नए नए जुड़े हैं भगवान से? पहले से जुड़ा था गुरुजी, ठीक है। माँ आई है साथ में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे आपसे जुड़ने में। अच्छा है, आप जुड़ गए, अच्छी बात। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस मुझे ये जानना था गुरुजी, भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है? भगवत प्राप्ति तो ऑलरेडी आपको हो चुकी है। ये आपकी माँ कौन है? माँ है। ये भगवान यही है। भगवान कैसे हैं? हूबहू वैसे हैं जैसी माँ है। तो माँ के रूप में भगवान हैं, पिता के रूप में भगवान हैं, हर प्राणी के रूप में भगवान हैं, सबके रूप में भगवान हैं। तो सब तो हमें ऑलरेडी मिला है, बस पहचानना है। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। अपनी आँखों से, इन आँखों से नहीं, एक भीतर की वो सत्संग के द्वारा जागेगी, एक अंतर आत्मा से, मन की आँखों से। जिस दिन आप देखना शुरू करोगे तो आप कण कण में ईश्वर को देखना स्टार्ट कर दोगे। तो भगवान मिलेंगे नहीं, मिल चुके हैं, बस पहचानना। और ओवरथिंक से कैसे निकला जाए गुरुजी? ओवरथिंकिंग से कैसे निकला जाए? कथा सुनते रहिए, बिल्कुल सोचिए मत, बिल्कुल मत सोचिए। जो हो रहा है वो आप नहीं करते, भगवान करते हैं, ये मान के कार्य करो। मैं कुछ नहीं करता, मेरे से भगवान कराते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मैं उड़ीसा से आया हूँ। 1 साल से आपका ये प्रश्न उत्तरी से जुड़ा हूँ। मेरा मन में 2 प्रश्न है। एक तो गुरु और भगवान दोनों में बड़ा कौन है, और दूसरा दोनों को मुक्तिदाता बोलते हैं, लेकिन समझ में तो कोई मुक्तिदाता प्रकृति में कौन है, गुरु या भगवान? गुरु और भगवान में बड़े तो भगवान ही हैं। हाँ, पर गुरु भगवान तक पहुंचाता है, इसलिए प्रथम प्रणाम गुरु का, कि आप ना होते हाँ, तो भगवान ना मिलते। हाँ, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने के जो मार्गदर्शक हैं वो तो गुरु हैं। हाँ गुरुजी। बड़े तो भगवान ही हैं, हाँ। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हाँ। पर भगवान तक पहुंचाते हैं गुरु, हाँ, इसलिए प्रथम पूज्य गुरु हैं। गुरु है, ठीक है। और दोनों में मुक्तिदाता कौन है गुरुजी? मुक्तिदाता भगवान। मुक्तिदाता गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति का राह बता सकता है। हाँ, गुरु मुक्ति की राह बता सकता है, मुक्ति देने वाले केवल भगवान है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जल्दी करूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी मैंने पूछ रही हूँ भाई, मैं जैसे सोचूं कुछ हूँ मन में और बुरे ख्याल आते रहे हैं। आपके मन में बुरे ख्याल बहुत ज़्यादा आना है। कैसे बुरे ख्याल? भी कदे नू हो जा, कदे नू हो जा, नू। एक बेटा है, यू भी बहुत अच्छा, बहू भी है, वो भी बहुत अच्छे, पोते भी अच्छे, पर मन में ख्याल गंदे आना है। कथा सुनती हो? बहुत ज़्यादा। कोई साल लॉकडाउन की सुनने लग रही, तीसरा तो यहाँ लिया मैं। रात को सोने के पहले भगवान का नाम जप करके सोया करो, अच्छा जी। है ना? और भगवत गीता ले लेना अपने। अनपढ़ हूँ, गांधी लेना। हाँ, नहीं अनपढ़ हो तो क्या हुआ, हाँ। आप कृष्ण कृष्ण बोला करो। हाँ। और भगवत गीता को अपनी तकिया के नीचे रख लेना। ठीक ठीक है? ठीक फिर बुरे बुरे ख्याल नहीं आएंगे आपको। अच्छा। मैया बैठो, बैठो, अभी बैठ जाओ।
हेलो। हाँ। हाँ गुरु, राधे राधे। बात कर लो मैया से। मैं औरैया जिला से आई हूँ। जी वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आपकी प्रश्नोत्तरी में मिल जाता है। जी। मैं आपको 2 लाइन का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरी विनती सुनो सा मेरे राम जी, मेरी विनती सुनो सा मेरे राम जी, वरना जाकर कचहरी अपील करूंगी, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी, मेरी विनती सुनो सा मेरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी, मैंने जितना तुम्हारा लिया नाम है, उतना प्रभु जी मेरा ना हुआ काम है, मैंने जितना तुम्हारा लिया नाम है, उतना प्रभु जी ना मेरा हुआ काम है, सामना जिस दिन होगा प्रभु आपसे, सामना जिस दिन होगा प्रभु आपसे, सामने से ही तुमको दलील करूंगी, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। राधे राधे। गलत है ये भजन, भजन ये गलत है। ये भजन मैं आप जैसा कह रही हैं कि मैंने आपका नाम जपा पर मेरा, माइक उनको दो, मैंने आपका नाम जपा पर मेरा काम नहीं हुआ। हाँ गुरु। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान का नाम जपें और काम ना हो। ये एक भाव हो सकता है, पर ये कोई भक्त कभी इस भजन को नहीं गा सकता। जो अध कचरे हैं वो गा सकते हैं इसको। जी गुरु। सच्चाई ये नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान का नाम जपें और हमारा काम ना बने। हाँ राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। इसलिए ये भजन गलत है। हम कौन होते हैं? ये भाव की जगह पे ठीक दिख रहा है, पर उसकी मीनिंग गलत है कि आप तो हमारा काम ही नहीं कर रहे, हम तो नाम जप रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भजन रॉन्ग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं पर चलती हैं। राधे राधे गुरु जी। जी मैं औरैया से आई हूँ और मुझे बहुत इच्छा थी इस आश्रम में आने की, सो आज भगवान ने हमारी पूरी कर दी, आपके दर्शन हुए। मैं जनवरी में भी आई थी, तब आपके दर्शन नहीं हो पाए, बस इतना ही, मुझे बस आपके दर्शन हो गए, बिहारी जी के दर्शन करके आई हूँ और सब कुछ अच्छा है। बस हमें बस यूँ ही दर्शन होते रहे, कभी कभार आने को मिलता रहे। मैं वृद्ध माताओं की सेवा में थोड़ी सी धनराशि देना चाहती हूँ कि आपको डायरेक्ट दे दूँ, दे सकती हूँ? हाँ दे सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम विपिन है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ लोग ना ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे मेरे जानने वाले भी हैं कुछ, तो मैं उन्हें समझाता भी हूँ, कई एग्जांपल देके, महाभारत के भी एग्जांपल देता हूँ मैं। उनको मेरे पास ले आना। जी, तो उन्हें मतलब कई बार समझाया है, कई मेरे सगे रिलेटिव भी हैं। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? मतलब वो प्रॉपर तरीके से ना ईसाई में ही रहे ना हिंदू में रहे। और जैसे कि ईसाइयों में होता है प्रसाद नहीं खाना, और जैसे कि अपनी कंचके होते हैं इनमें नहीं जाना, तो ये सब चीज़ें भी वो रोकते हैं। तो कईयों को उनको मैंने समझाया भी है, बट वो मतलब आज उनके जैसे बेटे हैं, जैसे मेरे जैसे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, जो बड़े हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को। मेरे पास ले आना। जी धन्यवाद। राम राम। हरे कृष्णा। जय जय। हरे कृष्ण। जय जय। मेरी आपसे गुरु दीक्षा 3 मार्च 2023 को हुई थी, पर जय जय मुझसे एक अपराध हुआ है कि मुझे अपनी संप्रदाय का तिलक लगाना नहीं आता। सीख लीजिए। जय जय। इतना बड़ा तिलक थोड़ा छोटा सा बता दो आप। कौन सी संप्रदाय से हैं? आप ही से दीक्षा हुई है मुझे। श्री संप्रदाय। जी हाँ। तो आप लाल लगा लिया करिए, सिंपल खड़ा। ठीक है। जय जय। सिर्फ लाल ही लगा लीजिए और कुछ नहीं। जय जय। मैं आपसे एक आज्ञा मानने आया हूँ, कृपया करके मुझे श्री राधा नाम संकीर्तन यात्रा की आज्ञा आप दे दीजिए। कहाँ जाओगे? संकीर्तन करूँगा। घर पे कि कहीं और? जैसे श्री जी करवाएंगे वैसे। संकीर्तन आप करिए, खूब करिए, पर काम भी करिए। ठीक है। जय जय। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए, पैसा खूब कमाइएगा और उस पैसे से दीन दुखियों की सेवा। राधा रानी प्रसन्न कब होती हैं? आप बैठे हैं बस राधा 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 जप रहे हैं। एक वो है जो बैठा बैठा राधा 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 जपता है, एक दूसरा वो है कि जो प्यासे को पानी पिलाते हुए राधा राधा जप रहा है, भूखे को भोजन कराते हुए राधा राधा जप रहा है। तो आप राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, पर भूखे प्यासे की सेवा करते हुए उनमें ही राधे कृष्ण का दर्शन करो, वो और श्रेष्ठ है। सेवा ना छूटे बेटा। ठीक है। जय जय। जय जय। मैं फिर अपने वस्त्र कैसे करूँ? वस्त्र पढ़ाई करते हो? 12वीं में हो अभी तो। पढ़ाई करो, खूब अच्छी पढ़ाई करो,
खूब अच्छा नाम कमाओ, पैसा बहुत कमाओ, ठीक है। अभी जो निर्णय लोगे वो काम आएगा बेटा, ज़िंदगी बड़ी होती है। आपको सेवा करके ही ईश्वर को पाना है। एक व्यक्ति का नाम बताओ, एक भक्त का नाम बताओ जिसने बिना सेवा के भगवान को पाया हो। माता शबरी राम को पाई तो माता शबरी ने सेवा करी संतों की, गुरुजनों की। इसलिए सेवा के रास्ते ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं। ईश्वर से मिलने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। सेवा वाया सेवा। इसलिए सेवा ही, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए हम सेवा करते हैं, आप भी सेवा करो। ठीक है। जय जय, एक भक्त के जीवन में हर एक चीज़ प्रसादी होनी चाहिए, पर वस्त्र, श्रृंगार और जूते, ये प्रसादी कैसे हो सकती है? देखो, सारी चीज़ें, जो भी वस्त्र आप पहनो पहले स्पर्श करा लो भगवान जी को। जैसे जूता है तो जूता ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने इस जूते को पहन रखा है। आप हर वस्त्र को, हर वस्तु को तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, सब प्रह भगवान को समर्पित के भाव से फिर उसे स्वीकार करना, वो प्रसादी मानी जाती है। जय जय, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया, आप स्वीकार करो तो। ठीक है। मैंने आपके लिए अपने हाथों से तुलसी माला बनाई है। अच्छा, आप स्वीकार करो तो। ले आओ, ले आओ। धन्यवाद। श्री राधे गुरुजी। श्री राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गुरु का नाम ले रखा है राधा स्वामी जी का, तो वो गुरु मंत्र देते हैं। हाँ, तो उनका तो भजन सुमरन है। हाँ, और मेरा मन लगता है ठाकुर जी में। ठीक है। तो मैं भजन सुमरन करूं कि ठाकुर जी की सेवा करूं? ठाकुर जी की सेवा करना ही तो भजन सुमिरन है। नहीं, पर उनका तो गुरु मंत्र ऐसा है, सुबह 3 बजे उठो और उनको जपो, और पूजा पाठ तो उसमें मना ही है जैसे। तो भगवान का नाम नहीं है उस मंत्र में क्या है? लेकिन मेरा मन तो उनकी सेवा करने में ही लगता है। हाँ, तो सेवा करो भगवान जी की। भगवान की सेवा ही सबसे उत्तम है। और मैं उनकी सेवा करती हूँ, 12 बजे बाद भी हो जाती, कभी 11 बजे भी, तो ऐसा चल जाता है क्या? ठीक है। और मैं एक प्रश्न और है कि जैसे घर में कोई शांत हो जाता है तो ठाकुर जी को सेवा करना चाहिए कि नहीं? सूतक के टाइम पे बच्चे करना सेवा, उस समय सूतक के टाइम भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक पूजन, ध्यान से, भाव से पूजन करना है उस तो समय। पर्दा लगा देना चाहिए क्या घर में? बच्चे करें पूजा, भोग लगाएं, छोटे छोटे बच्चे। श्री राधे। राधे राधे। राधा राससर रमया दुष्मंता ते पता सर्वाधिया सर्वनिया वृंदावन बिहारिणी वृंदा राधा रमन आशीष गोपी मदर पूजिता सतया छत्रपदा छत्रभामा श्री कृष्ण में बल्लभा इस भानु सुता गोपी मूल भगवती ईश्वरी गंधार राधिका अरम्या कुमारी परमेश्वरी परमात्म पत्तर पुण्य भीमान मुक्ति मुक्ति प्रदा भव्याति में नासमी। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आप इतनी सेवा करते हैं, हम लोग सुबह सब्जी बनाते हैं तो शाम की टेंशन होती है कि शाम को क्या बनाएं। आप इतनी सेवा करते हो कि हर 4 घंटे में सब्जी बदलनी पड़ती है, और फिर भी लोग ऐसे कहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है हमको। सही कह रहे हैं आप, पर हमें तो आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अपनी आदत बना लीजिए। बहुत गुस्सा आता है, सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, सामने हो तो लड़ जाएं, ऐसी गुस्सा आता है हमको। कोई बात नहीं, लड़ेंगे किस किस से, किस किस कुत्ते के मुंह लगेंगे। इसलिए सीधी बात है, कुत्तों के मुंह कहाँ लगना है, अपना काम करें। गुरु 2 लाइन कुछ सुना सकते हैं? हाँ हाँ, सुनाइए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर ये हिंदू का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर ये हिंदू का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख की किनारे से लगाती रोज रामायण। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सही है। जा सकते हैं।
राधे राधे महाराज जी। जी। मैं बिहार से आई हूँ, पटना से। हम्म। आप मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं पटना में, आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। किसको? मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को और मेरे बच्चे को। हस्बैंड है? राधे राधे गुरुजी। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जी। गुरुजी मेरा बेटा दारू पीता है, उसके लिए क्या करूं? उसको बताओ, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी। कहाँ है? वो नहीं आता गुरुजी, दिल्ली से आई हूँ मैं। मेरे पति देव भी आए हैं साथ में। कैसे करूं गुरुजी? बहुत मैं तो ले परेशान आना, हूं। हम समझाएंगे। नहीं आता गुरुजी वो। उसको आशीर्वाद दो गुरुजी, जो वो छोड़ दे अपनी आदत। ठीक है। पति देव भी आए, इनसे बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं बेटे से। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बने आगे का भविष्य बहुत खराब लग रहा है हमें। तो आपके बेटा छोटा है? नहीं, बेटा तो बड़ा है, शादीशुदा है। हाँ। 15 साल की पोती है। अच्छा। और पोता जो है 14 साल का है। तो बहुत कोशिश कर ली, उसे सबसे समझवा दिया उसको, लेकिन मानता नहीं है। ऐसे कोई प्रेरणा दो जो मैंने पीना छोड़ दो। कितनी पीता है रोज? वो रोज पीता है सर, रोज सर गुरुजी रोज पीता है वो। थोड़ी की ज़्यादा? ज़्यादा पीता है। तो उसे और ज़्यादा पिलाओ। जब और पिएगा, क्या है, जब किसी चीज़ की अति होती है अच्छा, तो फिर उसका अंत हो जाता है। तो जब शराब पी रहा है, या तो ले आओ, हम समझाएंगे, या फिर उसे इतना डुबा दो कि उसमें कि उसको ग्लानि हो जाए। उससे क्या हो जाए? उसको ग्लानि हो जाए। गुरुजी बहू भी बहुत मेरी दुखी रहती है। इमली लाए हो? अच्छा, खजूर है, ठीक, खुश रहो। गुरुजी बहू भी बहुत दुखी रहती है उससे। हाँ, रहेंगी, ले आना, समझाएंगे, यही उपाय है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपका आशीर्वाद हम दोनों को दीजिए, आपके चरणों में प्रणाम है। खुश रहिए। जय श्री राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं इटावा से आई हूँ। बताओ। महाराज जी, एक समस्या है कि मैंने गुरु कर लिए हैं। तो वो गुरु क्या नाम? बोलो बोलो मैया। आसाराम बापू जी को किया था। तो वो अब जब करने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के बातें सुनने के बाद। दुनियादारी छोड़ो, मंत्र तो भगवान का ही है, नाम तो भगवान का है। जो मंत्र दिया है उन्होंने, वो मंत्र भगवान का है। जी, मंत्र कहाँ जा फिर मंत्र तो अपना काम करेगा। तो ध्यान किनका करूं? भगवान का, भगवान राम का, कृष्ण का, श्रीमन नारायण का। श्री कन्हैया जी का करते हैं, श्री करो। गौरी गोपाल का। बस यही एक प्रश्न था सर। जय श्री राधे राधे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? पता नहीं कहाँ जाता है। तो मन को पता करके लाओ, कहाँ है, कहाँ चला जाता है। बेटा मन लगता नहीं है लाली, लगाना पड़ता है। जब मैं पेपर देने जाती हूँ तो सारा भूल जाती हूँ। अब मन नहीं लगाओगी तो भूल ही जाओगी ना। इसलिए बेटा मन लगता नहीं है। समझदार लोग वो होते हैं जो मन को लगाते हैं। बेवकूफ़ होते हैं वो जो मन को भटकने देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप साइकिल चला लेती हो? थोड़ी थोड़ी। तो साइकिल में पैडल वाली साइकिल है ना, पैडल चलाना पड़ता है। यस। उसमें ब्रेक है कि नहीं? हाँ। उसमें ब्रेक हैं? हाँ। तो जब आपको लगता है कि साइकिल गड्ढे पे जा रही है, सड़क से उतर रही है, तो आप ब्रेक दबाती हो कि नहीं? यस। तो आप ही दबाती हो कि कोई और दूसरा ब्रेक दबाने आता है? कोई नहीं है, मैं ही दबाती हूँ। हाँ, जैसे आपको ही ब्रेक दबाना पड़ता है, आपको ही अपनी साइकिल को गड्ढे से गिरने से बचाना पड़ता है, ऐसे आपका मन भी साइकिल की तरह है। कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है। आपको ही विवेक का ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपको ही ब्रेक लगा के अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई और ना करेगा, आपको ही करना। आप करोगी तो रुक जाएगी आपकी साइकिल, मन की साइकिल, वरना मन की साइकिल घूमती रहेगी। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं सहारनपुर से आई हूँ और आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप मुझे कृष्ण भगवान लगते हो और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे घर एक छोटे से कान्हा जी हैं और उस बार मैं आई थी वृंदावन, तो राधा रानी को बड़ी लेके गई हूँ। थोड़ी बड़ी हैं, तो सब लोग कहते हैं कान्हा जी छोटे हैं और राधा रानी बड़ी हैं, तो एक बड़ी कान्हा जी को लेके आओ। तो क्या मैं ले जा सकती हूँ? ले जा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ले जाएं, आपका मन। तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटे हैं तो बड़ी। ठीक है। और मैं जब आपकी कथा नहीं सुनती थी, 5 मिनट आपकी कथा नहीं सुनती थी, और उसके बाद से जब मैं अपने भाई के पास हैदराबाद गई तो मेरे मन में, मैं नॉनवेज वगैरह खाती थी, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बोले थे, तो मैं गई तो वहाँ भाई से रिक्वेस्ट की कि मेरा बर्थडे आने वाला है 21 तारीख को, फरवरी में, तो मुझे पैराडाइज होटल में बिरयानी ज़रूर खिलाना।
तो कह रहा है ठीक है मैं ऑपरेशन के बाद खिला दूंगा। लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले आपकी कथा अकेले रूम में बैठे बैठे सुन रही थी, तो आपका छोटा सा ये प्रश्नोत्तरी आया। फिर मैं उसके बाद से 3 घंटा लगातार कथा सुनते गई। उसके बाद अगले दिन पैराडाइज के होटल के जस्ट पहले खड़े होकर भाई से बोली कि यहाँ से चलो, मुझे नहीं खाना है। और वहीं मैं प्रतिज्ञा ली कि मर भी जाऊंगी लेकिन कभी हाथ नहीं लगाऊंगी नॉनवेज को। तो मेरा भाई बोला कि ठीक है, कथा सुन के इतना तो तुम्हें लगा कि नॉनवेज नहीं खाना, मेरे भाई लोग नहीं खाते हैं। तो मैं डॉक्टर के हिसाब से खाई थी। उस दिन से आज तक मैं आपकी कथा रेगुलर सुनती हूँ। मुझमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बस थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बात बात पे, कोई भी घर पे मैटर होता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इसको हटाना चाहती हूँ, थोड़ा गुस्सा ना आए। कथा सुनते रहिए, जैसे मांस छूट गया ऐसे गुस्सा भी छूट जाएगा। जी, जय श्री